बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हफ्ते की एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस के जिस थीम की इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखने जा रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एलम। ये वर्डप्रेस की थीम स्पेशली डिज़ाइन की गई है उन लोगों के लिए कि जो अपना कॉस्मेटिक का बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं या कॉस्मेटिक का बिज़नेस रन कर रहे हैं और वो अपने कॉस्मेटिक बिज़नेस को ऑनलाइन प्रेजेंस देना चाहते हैं और वो अपने लिए एक वर्डप्रेस की थीम की तलाश में है, तो एलम उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। कि ये जो थीम है ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है फॉर कॉस्मेटिक बिज़नेस के लिए। इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितना भी मटेरियल है, जितना भी डाटा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा ये लाइट वेट थीम है। ये थीम जो है वो एलिमेंटर के साथ जो है वो कंपैटिबल है। एलिमेंटर को यूज़ करते हुए आप एक बेहतरीन वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वूकॉमर्स की कंपैटिबिलिटी का भी मिल जाता है। इसके अंदर आप वन क्लिक डेमो इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस थीम की प्राइस की बात करें तो ये आपको $59 में मिल जाता है और 6 मंथ सपोर्ट के साथ ये आपको मिल जाता है। और क्योंकि आप ये वीडियो जो है वो हब तक पर देख रहे हैं, तो आपको इसका जो डाउनलोड लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये थीम जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस थीम की अपडेट की बात करें तो ये थीम जो है वो 25 अक्टूबर 2023 को इसकी लास्ट अपडेट आई है और ये बाकी डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। इस थीम के अंदर हमें जो है वो 12 से ज़्यादा जो है वो होम पेज के लिए हमें डेमो डिज़ाइन मिल जाते हैं, डेमो पेजेस मिल जाते हैं होम पेज को सेटअप करने के लिए और 30 के करीब जो है वो हमें इनर पेजेस के डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये बाकी इसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन इसके थीम फॉरेस्ट पेज के ऊपर पड़ी हुई है। आप यहाँ से ईज़िली आके यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब इस थीम का सेटअप को कि इसके अंदर हमें कौन-कौन से डेमो सेटअप मिल जाता है। तो मैं इसका जो लाइव प्रीव्यू है उसको एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो जनाब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा लाइव पेज का डेमो है वो हमारे सामने आ चुका है। अब हम इस टाइम इसके लाइव डेमो के ऊपर हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको रेवोल्यूशन स्लाइडर मिल जाता है जहाँ पे आपको होवर के साथ एनिमेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमारे पास हीरो सेक्शन में एक बहुत प्यारी सी इमेज को डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ब्रांड या अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहें तो वो आप यहाँ पर देखें, आपको मल्टीपल ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। आपकी कैटेगरीज आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कोई डिस्काउंट पैकेज अगर आप ऑफ़र कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अपने टेस्टिमोनियल रिव्यूज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के जो आपके फीचर्स हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने चाह रहे हैं, उसके जितने भी फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे इसके अंदर आपको एक बेहतरीन सा एक ब्लॉग सेक्शन भी मिल जाता है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग जो हैं वो भी लिख सकते हैं। एक आपको यहाँ पर छोटी सी टिप देता चलूँ कि आप अपने लिए कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेशन ज़रूर करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने ब्रांड के रिलेटेड ब्लॉग्स जो हैं वो ज़रूर पब्लिश किया करें। ये जो ब्लॉग होते हैं ये हमें एक्स्ट्रा बटर या हमें एक्स्ट्रा ट्रैफिक जो है वो इंगेज करके देते हैं, जिसके साथ हमारे वेबसाइट के ऊपर रीच जो है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं और उन्हें बहुत सारा अपनी इंडस्ट्री के रिलेटेड या जो चीज़ वो देखना चाह रहे हैं तो वो उसके रिलेटेड उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो था एक इस थीम का डेमो। तो चलते हैं अब देखते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और सेटअप की तरफ। तो उसके लिए हम यहाँ से मूव करेंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक फ्रेश वर्डप्रेस डैशबोर्ड इंस्टॉल है। मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा थीम के ऊपर। यहाँ पर ये देखिए कि थीम को मैंने ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा। तो एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं जिसके जो रिक्वायर्ड या और रिकमेंडेड प्लगइन हैं वो हमें इंस्टॉल करने हैं। तो मैं इनको वन बाय वन करने के बजाय मैं यहाँ पे सबको एक ही बार इंस्टॉल करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से इन सबको चेक करूँगा। यहाँ पे बल्क एक्शन में जाने के बाद इंस्टॉल करूँगा और यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लगइन थे वो सारे के सारे इंस्टॉलेशन और उनकी एक्टिवेशन जो है वो हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उससे पहले जो है वो हम इसका डेमो डाटा जो है वो उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो उसके सबसे पहले इसके डेमो डाटा को इम्पोर्ट करने के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर। आपको यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर वन क्लिक डेमो का जो है वो इम्पोर्ट का ऑप्शन जो है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि मोस्टली थीम्स के अंदर हमें जो है वो अपीयरेंस के अंदर मिल जाता है। तो लेकिन अब हम जो इसको फाइंड आउट करेंगे वो हम करेंगे टूल्स या सेटिंग के अंदर।
तो मैं उसके लिए यहाँ पे टूल्स के अंदर जाऊँगा। टूल्स के ऊपर जैसे भी मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप नीचे यहाँ पे आपको डेमो इंपोर्टर का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें कि आपके पास जितने भी डेमो होम पेजेस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपको नज़र आना शुरू हो चुके हैं। आप इसके अंदर से कोई भी होम पेज का डेमो जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर जो है वो होम कॉस्मेटिक 5 जो है वो अच्छा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आना नज़र आ चुकी है। तो एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो इंपोर्ट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेमो जो है वो इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, या हमारी जो थीम का सेटअप है वो सेम एज इट इज़ वैसे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है जैसे हमने डेमो साइट के ऊपर देखा था। मैं यहाँ से इसको विजिट साइट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे क्योंकि इन पेजेस की ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको वन बाय वन यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो पेज है वो लोड हो रहा है। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो थीम है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। उसके फीचर, उसके फंक्शनैलिटी सेम एज इट इज़ हमें वैसी की वैसी नज़र आ रही है जैसे हमने थीम फॉरेस्ट के ऊपर इसको देखा था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी जो थीम है वो लाइट वेट है और कितना जल्दी इसके ऊपर जो पेज है वो लोड हो रहे हैं, और एनिमेशन के अंदर हमें कोई डिले नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब एनिमेशन इसके ऊपर बिल्कुल स्मूथली हो रही है, स्लाइड बिल्कुल स्मूथली मूव कर रही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपको इसको इंटरनल पेजेस जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। शॉप के रिलेटेड आपको पेजेस जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। होम के जो यहाँ पे आपको चेंजिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पे इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग आप इसके कलर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इसके अंदर कौन-कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमें एक क्रिटिफाई का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। हमें वूकॉमर्स के रिलेटेड फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें स्लाइड रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। अब हमने देखते हैं कि इस थीम के अंदर हमने कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर और मैं यहाँ से जाऊँगा कस्टमाइज़ के ऊपर। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जनाब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जितने भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, क्योंकि ये थीम जो है वो क्रिकीफाई को यूज़ कर रही है, क्रिकी कस्टमाइज़र को यूज़ कर रही है। ये थीम जो है वो क्रिकी कस्टमाइज़र को यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर हमें देखेंगे यहाँ पे साइट का जो टाइटल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टैगलाइन हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। फेव आइकन को हमने ऐप ऐड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर हमने एपीआईज़ को इंटीग्रेट करना है तो एपीआई के लिए हमें यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन मिल जाता है। इंस्टाग्राम एक्सेस टोकन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गूगल की एपीआई आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मैप की एपीआई, और मेलचिम्प की आप एपीआई यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पे ग्लोबल के अंदर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके अंदर हमें प्री लोडर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे डिसेबल है, हम प्री लोडर को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइट की जो स्पोर्ट लिस्ट है उनको भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको बैकएंड पे जाता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हेडर के कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पे हेडर टेम्पलेट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसकी सेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हमने लोगो को अपडेट करना है तो हम लोगो को यहाँ से जाकर अपडेट कर देते हैं। उसके बाद आइकॉन्स को अपडेट करना है तो हम आइकॉन्स की सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अंदर हमें टॉप बार मिल जाती है। मोबाइल हेडर को कस्टमाइज़ करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। स्टिकी हेडर हमें यहाँ पे मिल जाता है और पेज हेडर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यानी कि हेडर के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट्स आ जाते हैं। हम अपनी थीम का फॉन्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से आके ईज़िली कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि लेआउट है, टॉप बार है, हेडर है, मेन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन के अगर आपने मेन्यू सेटिंग चेंज करनी है तो वो सारे के सारे स्टाइलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद कलर्स हैं, अगर आपने थीम्स के कलर जो हैं वो चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड कलर तो वो आप यहाँ पे आके बाय डिफ़ॉल्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ब्लॉग की कुछ सेटिंग मिल जाती है जिसके अंदर हमारे पास ब्लॉग आर्काइव और हमारे पास ब्लॉग सिंगल पेज को देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लेआउट्स बने हुए हैं, आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। सिंगल पोस्ट के अंदर आप ब्लॉग साइड बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, फीचर इमेजेस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, सोशल शेयरिंग के आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद ऑथर बॉक्स मिल जाता है और पोस्ट नेविगेशन ये देखने को आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती, ठीक है। तो ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।